वीडियो का आज का टॉपिक है टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। तो आज हम टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व के बारे में देखने वाले हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। जब प्रोसेस का टेम्परेचर कम करना हो या प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कंट्रोल वाल्व को कैसे यूज किया जाता है। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। In process instrumentation, temperature control valve is a valve used to control the temperature. प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व वो वाल्व होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। देखिए ये कोई वाल्व है और ये किसी प्रोसेस का टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है। द टेम्परेचर कंट्रोल में भी मैनुअल कंट्रोल और ऑटोमेटिक कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल भी हो सकता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल भी हो सकता है। जैसा कि आप इन डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट में मैनुअल कंट्रोल आपको दिखाया गया है और राइट में ऑटोमेटिक कंट्रोल आपको दिखाया गया है। एक्चुअली मैनुअल कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल से पहले यूज किया जाता था, जब पीएलसी डीसीएस स्काडा वगैरह या इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं आया था तो उससे पहले मैनुअल कंट्रोल यूज किया जाता था। लेकिन जब से ये पीएलसी डीसीएस स्काडा और पीआईडी कंट्रोलर वगैरह आ गए हैं, कंट्रोल वाल्व आ गए हैं, उसके बाद से ऑटोमेटिक कंट्रोल ही यूज किया जाता है। देखिए मैनुअल कंट्रोल में क्या होता है। मैनुअल कंट्रोल में कोई ऑपरेटर, ये कोई हैंड वाल्व होता है, उस हैंड वाल्व की मदद से इस प्रोसेस का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये प्रोसेस का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करता है, देखिए टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। इस प्रोसेस का यदि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है तो ये ऑपरेटर इस हैंड वाल्व के थ्रू इस हैंड वाल्व को ओपन करेगा या क्लोज करेगा और टेम्परेचर गेज को देखता रहेगा, जिससे कि उस प्रोसेस का टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा। जितना इसको चाहिए होगा हैंड वाल्व के थ्रू ये मैनुअली ऑपरेट करके इसको टेम्परेचर को मेंटेन करता रहेगा। लेकिन ऑटोमेटिक कंट्रोल में क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में एक कंट्रोलर होता है जिसमें सेट पॉइंट सेट कर दिया जाता है यूजर के द्वारा। एक ये कोई ट्रांसमीटर होता है या सेंसर होता है। टेम्परेचर के केस में ट्रांसमीटर या सेंसर आरटीडी थर्मोकपल का यूज करते हैं एंड टेम्परेचर ट्रांसमीटर का यूज करते हैं। इसके द्वारा प्रोसेस वेरिएबल दिया जाता है जो कंट्रोलर को दिया जाता है। अब कंट्रोलर इस प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट को आपस में कंपेयर करता है और अपना आउटपुट कंट्रोल वाल्व को दे देता है, जिससे कि कंट्रोल वाल्व प्रोसेस को मेंटेन करता है और जो भी टेम्परेचर या जो भी प्रोसेस में पैरामीटर चल रहा है वो इस ट्रांसमीटर द्वारा फिर से ट्रांसमिट कर दिया जाता है और इस तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता रहता है। इन प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल इज यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्परेचर। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में ऑटोमेटिक कंट्रोल का यूज टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मैनुअल कंट्रोल इज यूज्ड इन केस ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल फेलियर। मैनुअल कंट्रोल का यूज तब किया जाता है जब ऑटोमेटिक कंट्रोल फेलियर हो जाता है। दैट मीन्स ऑटोमेटिक कंट्रोल काम करना बंद कर देता है, तब मैनुअल कंट्रोल का यूज किया जाता है। देखिए ये कोई पीआईडी कंट्रोलर है, इसमें सेट पॉइंट सेट किया गया है किसी यूजर के द्वारा। ये सेट पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस सेट किया गया है। ये सेंसर से सिग्नल आया है जिसको हम प्रोसेस वेरिएबल कहते हैं। प्रोसेस वेरिएबल शो किया गया है, ये मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। सेट पॉइंट सेट किया गया है 25 डिग्री सेल्सियस है। ये जो है ये कंट्रोल वाल्व को कमांड दी जाती है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स 70% कंट्रोल वाल्व इस समय ओपन होगा। जो कंट्रोल वाल्व को ओपन करने की कमांड जाएगी वो 70% जाएगी। दैट मीन्स कमांड गिवन टू कंट्रोल वाल्व या वाल्व ओपनिंग। तो किसी किसी पीआईडी कंट्रोलर में ये सामने ही रहता है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी किसी पीआईडी कंट्रोलर में इसको सेटिंग के थ्रू देखा जाता है। सेटिंग के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना इसका कंट्रोल वाल्व ओपनिंग है या कितना कंट्रोलर का आउटपुट जा रहा है। अ कंट्रोलर इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर। एक कंट्रोलर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। दिस कंट्रोल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ टेम्परेचर सेंसर एंड द सेंसर इज नोन एज आरटीडी और थर्मोकपल। ये कंट्रोलर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है और जो कंट्रोल्ड टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर का यूज किया जाता है और वो टेम्परेचर सेंसर आरटीडी होता है या थर्मोकपल होता है।
अब फ्रेंड्स देखते हैं अरेंजमेंट फॉर कंट्रोल द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का अरेंजमेंट रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई टैंक है, इस टैंक का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है और इस टैंक का टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। ये यहाँ से कोई कोल्ड वाटर की लाइन पास की गई है, इस लाइन में कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है आगे, और ये कोल्ड वाटर की लाइन इस टैंक में दे दी गई है जिससे कि इसके टेम्परेचर को कम किया जा सके। तो देखिए किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से कोल्ड वाटर की लाइन जाएगी, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होगा और ये आरटीडी या टेम्परेचर सेंसर द्वारा या जो भी थर्मोकपल आरटीडी लगी होगी उसके द्वारा सेंस कर लिया जाएगा और ये सिग्नल देखिए यहाँ पर दे दिया जाएगा पीआईडी कंट्रोलर को, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। और पीआईडी कंट्रोलर के द्वारा ये सिग्नल, जो ये प्रोसेस वेरिएबल सिग्नल है, इसको सेट पॉइंट से कंपेयर किया जाएगा। सेट पॉइंट से कंपेयर करने के बाद एक कंट्रोल वेरिएबल सिग्नल निकलेगा जो पीआईडी कंट्रोलर से कंट्रोल वाल्व को दिया जाएगा कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए। यहाँ पर एक टेम्परेचर गेज भी लगा होगा जिससे कि टेम्परेचर को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके, क्रॉस चेक किया जा सके। जैसे कि देखिए यहाँ पर प्रोसेस वेरिएबल 20 चल रहा है, तो इस टेम्परेचर गेज में भी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर शो होगा जितना कि प्रोसेस में चल रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज द सेट पॉइंट फॉर एनी टेम्परेचर कंट्रोल इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये मान के चलते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए टेम्परेचर का सेट पॉइंट, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए सेट पॉइंट जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व ओपनिंग विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर सेट पॉइंट। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर सेट पॉइंट। जो भी टेम्परेचर सेट पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने एनिमेशन में देखा था। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ से समझ रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री में, ऑटोमेटिकली सब कुछ कंट्रोल होता रहता है। तो पहले मैनुअल कंट्रोल में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है अब हर डिपार्टमेंट को। लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंटेशन को बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया जाता है आजकल इंडस्ट्रीज़ में। द प्रोसेस टेम्परेचर इज measured and transmitted via a RTD thermocouple in ohm that in case of RTD and millivolt in case of thermocouple signal। that means इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस टेम्परेचर है उसको मीजर किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है आरटीडी या थर्मोकपल के द्वारा। अब यदि हम आरटीडी यूज करेंगे तो वो सिग्नल ओम में ट्रांसमिट होगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस का सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और यदि हम थर्मोकपल यूज करेंगे तो वो सिग्नल मिलीवोल्ट में ट्रांसमिट होगा। दिस सिग्नल इज कंपेयर्ड विथ कंट्रोलर सेट पॉइंट एंड अ कंट्रोल वेरिएबल इज देन फीड टू कंट्रोल वाल्व टू कंट्रोल द प्रोसेस। ये जो सिग्नल होता है, जो आरटीडी या थर्मोकपल से सिग्नल आया प्रोसेस वेरिएबल का, वो सिग्नल कंपेयर किया जाएगा कंट्रोलर के सेट पॉइंट के द्वारा और कंट्रोल वेरिएबल फीड कर दिया जाएगा कंट्रोल वाल्व को, जिससे कि किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो ये कंट्रोल वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को फीड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, देन की जगह दी हो गया है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक। Now suppose at any instant the temperature control valve opening is 70% and the temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व की जो ओपनिंग है वो 70% है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा है किसी भी प्रोसेस का। तो यहाँ से आप इस एनिमेशन से, इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कोई थर्मोकपल या आरटीडी लगी हुई है, उससे प्रोसेस वेरिएबल दिया जा रहा है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। सेट पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट पॉइंट सेट किया गया है। देखिए ये जो है 70% कंट्रोल वाल्व ओपनिंग, यहाँ इसको कंट्रोल वाल्व को दी जाएगी। अब 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंट्रोल वाल्व डिक्रीज होना शुरू होगा, दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व क्लोज होना शुरू होगा। तो क्या होगा, जैसा कि आप इससे समझ सकते हैं, दिस विल स्टार्ट डिक्रीज, ये डिक्रीज होना शुरू कर देगा। ये 70 है तो 60 होगा, 50 होने लगेगा, इस तरह से डिक्रीज होने लगेगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। और यहाँ पर शो भी किया गया है, देखिए
कंट्रोल वाल्व ओपनिंग 70% है। यहाँ से आप देखिए, ये किसी भी कंट्रोल वाल्व में कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग को देखने के लिए वहाँ पर एक इंडिकेटर लगा होता है, जहाँ जैसे कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं, इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर में ओपनिंग लगभग 70% इसकी ओपनिंग दिखाई गई है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि कंट्रोल वाल्व कितना खुला हुआ है। तो कंट्रोल वाल्व यहाँ से लगभग 70% ओपन है। So a closing command is then fed to control valve by a PID controller or PLC/DCS and control valve will start close। अब क्या होगा, एक क्लोजिंग कमांड फीड की जाएगी कंट्रोल वाल्व को। किसके द्वारा फीड की जाएगी? PID कंट्रोलर के द्वारा फीड की जाएगी या PLC और DCS के द्वारा फीड की जाएगी। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल वाल्व बंद होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कंट्रोल वाल्व will start close। If the temperature is more than 25 degree Celsius, then a command is fed to open the control valve। यदि टेम्परेचर कभी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है, तो कंट्रोल वाल्व को कमांड दी जाएगी जिससे कंट्रोल वाल्व ओपन होगा और उस प्रोसेस या टैंक का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। द कंट्रोल वाल्व यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इज एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व। जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए कंट्रोल वाल्व यूज होता है वो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व होता है। फॉर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो कंट्रोल वाल्व किस तरह से वर्क करता है। टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, इफ द टेम्परेचर और वी कैन से दैट प्रोसेस टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, देन कंट्रोल वाल्व विल क्लोज टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब यदि प्रोसेस टेम्परेचर या टेम्परेचर सेट पॉइंट के नीचे हो जाता है, सेट पॉइंट के बिलो चला जाता है, तो कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो। If the temperature or we can say the process temperature is above the set point, then control valve will open to maintain the temperature। अब यदि टेम्परेचर या प्रोसेस टेम्परेचर सेट पॉइंट के ऊपर चला जाता है तो कंट्रोल वाल्व ओपन होगा जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। अभी तक तो हमने कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कंट्रोल देखा था, अब हम हॉट वाटर के लिए टेम्परेचर कंट्रोल देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व है कोई, वो हॉट वाटर की लाइन में लगा हुआ है। अब इस टैंक का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। इस टैंक का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कंट्रोल वाल्व देखते हैं किस तरह से काम करता है। ये कोई PID कंट्रोलर है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था तो उसमें आउटपुट शो किया गया था, लेकिन इसमें आउटपुट नहीं शो हो रहा है। दैट मीन्स इसमें सेटिंग में जाकर हम देख सकते हैं कि कंट्रोलर का कितना आउटपुट जा रहा है या कंट्रोल वाल्व को कितने % ओपनिंग आउटपुट दिया जा रहा है कंट्रोलर से। तो यहाँ से ये सेट पॉइंट है 82 डिग्री सेल्सियस, ये 77 इस समय प्रोसेस वेरिएबल इसका शो हो रहा है। तो यहाँ पर गेज में भी आप देख सकते हैं ये डिग्री सेल्सियस में शो किया जा रहा है। तो ये भी लगभग 80 से थोड़ा कम है, दैट मीन्स 77 के आसपास ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए हॉट वाटर जब जाएगा किसी भी लाइन में, कंट्रोल वाल्व ऑपरेट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इस टैंक का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये टैंक का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये टेम्परेचर इस RTD या थर्मोकपल के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, जितना भी टेम्परेचर आ रहा होगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंगली ये जो प्रोसेस वेरिएबल है जो कि RTD और थर्मोकपल के द्वारा मेजर किया जा रहा है, उसको कंपेयर किया जाएगा सेट पॉइंट से। उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट शो किया जाएगा, एक आउटपुट सेंड किया जाएगा कंट्रोल वाल्व को, जो कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कराएगा, जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। अब फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल वाल्व किस तरह से काम करेगा वो देख लेते हैं। इफ द टेम्परेचर और वी कैन से द प्रोसेस टेम्परेचर इज बिलो द सेट पॉइंट, देन कंट्रोल वाल्व विल ओपन टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब क्या होगा, यदि टेम्परेचर को या प्रोसेस टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम है, बिलो है, तो कंट्रोल वाल्व को ओपन होना पड़ेगा जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अब कंट्रोल वाल्व ओपन होगा तब हॉट वाटर जो है किसी भी टैंक में या किसी भी प्रोसेस में पहुंचेगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और मेंटेन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इफ द टेम्परेचर और वी कैन से द प्रोसेस टेम्परेचर इज अबव द सेट पॉइंट, देन कंट्रोल वाल्व विल क्लोज टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब ये जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि सेट पॉइंट से ज़्यादा हो गया, तो फिर कंट्रोल वाल्व को क्लोज कमांड दी जाएगी और कंट्रोल वाल्व क्लोज हो जाएगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।